ये तंत्र किया जाता है इतना पावरफुल शमशान में, जिसकी जलती चिता के सामने बैठ के कोई अकाल मृत्यु व्यक्ति मर चुका है उसकी एंटिटी उठा के और उसके ऊपर लागू की जाती, क्योंकि लड़की अच्छे घर से बिलोंग करती थी। अगर वो लाख रुपए की डिमांड करती थी अपने घर वालों से तो उसकी डिमांड पूरी होती थी। वो लड़का था जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब वो रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति था, तो उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उस लड़की के ऊपर उनकी फैमिली ने ऐसा करवाया इस लड़की के ऊपर कि वो लड़का उसकी लड़की से दिमाग से बाहर ही निकल गया। लड़की उसको देखते ही पहचानती भी नहीं थी। आप कोई मीठी चीज लेके आप अपने घर में कोई पावर का आह्वान करते हो, अगर आपको पता होगा कि इस पावर को कैसे रोका जाए, आप आह्वान करोगे तो आपके पास आएगी। वो भूत प्रेत है जो इंसान ही बनते हैं, वो मरकर ही बनते हैं, जिनका समय नहीं होता है। जिस किसी ने अकाल मृत्यु अपनी मृत्यु खुद हाथों कर ली, किसी ने फांसी लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के नीचे आगे खत्म हो गया या कुछ उसने खा लिया, तो जब तक उनके सांस तो पूरे नहीं हुए अपनी जिंदगी तो उन्होंने खत्म कर ली, मतलब उनका अपना शरीर खत्म हुआ है। बार बार खाने में बाल आना। दूसरा बात कि कलेश होते होते मतलब इतना बड़ा कलेश बढ़ जाना कि हस्बैंड वाइफ में भी डिस्ट्रीब्यूट एक दूसरे से दूर हो जाना, ये नेगेटिव एनर्जीज प्ले करती बिल्ली की रोने की आवाज आना, कलेश होना, बच्चों का बीमार पड़ना, दवाई बंद नहीं होना। वहाँ पे क्या है कि जो प्रसाद दिया जाता है वहाँ पे खाना नहीं होता है, वो प्रसाद खाना नहीं होता है, वो प्रसाद खाना नहीं होता है। वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, वहां से किसी को बुलाया नहीं जाता है, या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा, पागल हो जाएगा या मर जाएगा, ये तक स्टेज आ जाती है खुद तो से करने पे। देखो वो एक उनकी दुनिया है। कैमरे के सामने कह दो बलि प्रथा हटाओ और कैमरा बंद करके और पास में दुकान है जो चिकन की, वहां पे मुर्गी कटा के खा लो। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम फिर से आपके सामने आए हैं एक बहुत ही अलग टॉपिक लेकर, जो कि है तंत्र। बहुत सारे लोग तंत्र से बहुत परेशान रहते हैं। कई लोगों के ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं जिसका कोई तोड़ नहीं होता है। आज हमारे बीच कृष्णा तांत्रिक जी हैं, जिनको मैं वेलकम करूंगी। पहले तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे कि हमने बात करी महाराज जी की तंत्र होता क्या है, तांत्रिक क्या काम करता है, और हम इसको बहुत नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र हो गया, तांत्रिक आया था। तो ये क्या चीजें हैं, पहले आप ये एक्सप्लेन करें। देखो, तंत्र एक महाकाल का बनाया हुआ है, तंत्र एक महाकाल का बनाया हुआ है। और ये नेगेटिव वे में जो अघोरी और तांत्रिक होते हैं उनका थोड़ी वेशभूषा वो अलग तरीके की होती है, इसलिए इसको नेगेटिव वे में लोग बहुत ले जाते हैं कि ये कुछ गलत कर देंगे। होते तो वही इंसान ही है, और तंत्र एक भले के लिए किया जाता है, हालांकि बुरे के लिए नहीं। पर कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि कुछ चंद पैसों के लिए किसी का बुरा भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बार हमने सुना है लोगों के एक दूसरे के घर में लोग मारन कहते हैं, मारन मोहन, और आपने शायद हमने ऑफ कैमरा बात करी थी कि 6 चीजें होती हैं इसमें। हाँ जी, इसमें मारन मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन ऐसी क्रिया होती है षटकर्म की, जिसमें कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर क्रिया करवा सकता है, पर वो होता उनके रिलेटिव ही है। जैसे आप लगा लो कि किसी के घर परिवार में या प्यार मोहब्बत में या किसी की दुश्मनी हो, पर ये तंत्र की जो पावर है वो अदर कोई चीज पे असर नहीं करती है, पर उनके रिलेटिव होनी जरूरी है। जैसे सर का बाल हो गया, कपड़ा हो गया, या पैर की मिट्टी या नाखून, ठीक है, इनको लेके तंत्र किया जा सकता है। हाँ जी। जैसे हमने बात करी मारन के लिए, हाँ जी, तो कोई किसी की फैमिली में लोग, कई बार सुनने में आता है कि लोगों ने मरवा दिया अपने ही भाई को, या अपने घर परिवार में कोई विवाद हुआ प्रॉपर्टी को लेके, उसके चक्कर में लोग मरवा भी देते हैं। हाँ जी। तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है खाली एक बाल और नाखून के द्वारा, कि आप इतनी बड़ी प्रक्रिया कर लें? देखो, मारन जो क्रिया है जी, हम तो करते नहीं है, ठीक है जी, मैंने देखी है ऐसी क्रिया, हमको आती भी है क्रिया, मारन क्रिया, पर ये बार त्योहार पे होती है। जैसे होली, दीपावली, सोमवती अमावस्या, उन व्यक्तियों के कुछ जिनके ऊपर ये क्षति पहुंचानी होती है, मारन क्रिया जैसी। मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हालांकि ऐसी क्रिया मैं नहीं करता हूँ, जो कुछ भी आता है तो मेरे से कुछ सुन के ही जाता है इससे रिलेटेड। तो बात यह है कि उनमें कुछ जरूरत पड़ती है हमको ऐसी चीजों की। हो सकता है जो व्यक्ति करवा रहा हो वो उनके पास में भी जा सकता है तांत्रिक के। तो ये जो मारन क्रिया होती है ये होली, दीपावली और अमावस्या के दिन की जाती है।
ठीक है, पर उन व्यक्तियों की जो चीजें होती है जिसके ऊपर ये मारन क्रिया करनी होती है, ये मारन क्रिया से रिलेटेड जैसे सर का बाल, कपड़ा या पैर की मिट्टी, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। और जो व्यक्ति करवाता है हो सकता है उसको भी वहां पे जाना पड़े जो ये व्यक्ति काम करता हो। वहां पे ये तंत्र किया जाता है इतना पावरफुल शमशान में, जिसकी जलती चिता के सामने बैठ के कोई अकाल मृत्यु व्यक्ति मर चुका है उसकी एंटिटी उठा के और उसके ऊपर लागू की जाती है। उसकी एंटिटी उठा के मतलब वो तो खुद ही भटकेगी अगर अकाल मृत्यु जैसे हम लोग सुनते हैं। हाँ जी, उसमें देखो ये होता है कि जो व्यक्ति खत्म हो चुका है जी। तो हमारे हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज है वो 13वीं तक है। जब तक 13वीं का घड़ा नहीं भरा जाता है उससे पहले वो पावर किसी के ऊपर भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और तीसरे दिन जो भी कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो ये आपने घड़ा भरने वाली बात करी, तो मैं दर्शकों को थोड़ा एक्सप्लेन करके अगर आप बताएं कि ये क्या होता है घड़ा भरने का। देखो हमारे राजस्थान में जो प्रोसेस है 12 दिन तक, जैसे अभी दिल्ली में मान लो या कहीं पे भी, गुड़गांव में कहीं से भी ले लो, पंजाब जैसी एरिया में 3 दिनों में सारा लिपटा देते हैं कि खत्म हो गया, संस्कार किया, उनका भोग भर दिया। पर हमारे राजस्थान में पहले सभी थी ये क्रिया सेम ही थी, सेम प्रोसेस था। अगर कोई व्यक्ति, हम यूपी से आते हैं, हमारे यहाँ 13 दिन चलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रीति रिवाज क्या है कि 13 दिन के हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस दिन से वो जोड़ना शुरू करते हैं उनके दिन, और उनकी जहाँ पे चिता जलाई है वहां पे उनको ठंडे करने के लिए कच्चा दूध और पानी वहां पे डाल के आना होता है रोज, ठीक है। और तीसरे दिन उनके फूल उठाए जाते हैं, फूल चुगते हैं। फूल चुगने के बाद उनको गंगा जी लेके जाते हैं। तो उस समय के दौरान तीसरे दिन से पहले कोई तांत्रिक उन पावर को वो अपने कंट्रोल में कर सकता है। वो व्यक्ति गंगा जी कभी नहीं जाता है अगर कोई तांत्रिक वहां पे क्रिया कर चुका है तो, क्योंकि जो जिसको उसके घर वाले लेने के लिए आ रहे हैं फूलों के द्वारा, तो उसको तो तांत्रिक पहले से ही ले चुका है। हाँ, वो लेके चला गया। जैसे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, आपने बोला इस तरह की प्रक्रिया को आप बढ़ावा कभी नहीं देते हैं। हाँ जी। और क्योंकि आप इस तंत्र मंत्र में जुड़े हुए हैं इसलिए आपको इसकी पूरी नॉलेज है। हाँ जी। कोई नया आया हुआ तांत्रिक मार्केट में, जैसे आजकल बहुत सारे बच्चे करते हैं, हाँ जी। ये प्रक्रिया उनसे तो नहीं हो सकती जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, बहुत ज्ञाता हो। पावर अगर कोई किसी के ऊपर मारन क्रिया की कर रहा है तो उसको 100 बार पहले सोचना होगा करने से पहले, क्योंकि जिस पावर को हम आदेश दे रहे हैं उसको तो जान लेनी ही लेनी है जी। तो उसकी नहीं तो करने वाले की लेगी और करवाने वाले की ले लेगी अगर ढंग से नहीं प्रक्रिया ढंग से नहीं होती तो वो पावर खुद के ऊपर ही लग जाती है, हाँ जी जी। तो मतलब ये अगर ऑल टुगेदर हम बात करें तो बड़ा गंभीर विषय है कि किसी की जान ले लेना, वो भी एक प्रक्रिया द्वारा उसका तो कोई दोष भी नहीं जिसकी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्राइम नहीं करना चाहते हैं, फिर वो ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं कि पता नहीं चलता। हाँ जी। अगर हम बात करें ये मारण, मोहन, वशीकरण, हाँ जी, तो ये सबसे ज्यादा, अगर क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से रोज दिन भर मिलते हैं, हाँ जी, तो कौन सी फील्ड में इन सब का एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है अगर बात करें तो? सबसे ज्यादा तो अभी चल रहा है प्यार मोहब्बत की बातों में। कोई 10 साल का रिलेशन था, किसी का 5 साल का रिलेशन था, लड़की लड़के से दूर हो गई है, लड़का लड़की से दूर हो गया है, किस वजह से दूर हुआ है, इसको वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए, या इसके ऊपर कुछ हुआ तो नहीं है। उसमें देखो बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति रिलेशन में होता है तो घर परिवार चाहता है कि शादी हो जाए, हाँ शादी हो जाए, पर उसमें क्या होता है सबसे बड़ी फैमिली का योग होता है। अगर दोनों में किसी की फैमिली को पता चल जाता है तो वो उनको दूर करने के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि लव मैरिज तो कोई भी नहीं चाहता, सभी अरेंज मैरिज करवाने की ही सोचते हैं। फिर क्या होता है कि किसी के घर के अंदर कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो हट, उसी का ही हट चलता हो कि जो मैं कह दूं वो लोहे की लकीर है, मैं उसके आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तो फिर वो चीज जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो वशीकरण जैसी पावर का उपयोग करवाते हैं कि मेरी लड़की है या मेरा लड़का है। आपके पास कोई ऐसा कभी केस आया कि बच्चों को दूर करने के लिए कि हम? हाँ जी, देखो कुछ मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हुए हैं कि जिनके लड़के कहने में नहीं है, शराब वगैरह भी पीते हैं, काम भी नहीं करते, घर में पैसे भी नहीं देते हैं। दूसरी बात की प्यार प्रेम की मैं बात कर रहा था आपसे, तो उसमें ये है कि जो लड़कियों को दूर, ये लड़की इसके साथ में ना रहे, कुछ आप ऐसा कर दो इसका माइंड ऐसा हो जाए कि अपने काम पे ध्यान दे और 2 पैसे हमको भी ला के दे। ऐसे केसेस मेरे पास आते ही रहते हैं, और खास करके तो वो लड़कियों के तो ज्यादा ही, लड़कियों के ज्यादा। हाँ जी।
तो कोई केस आप जो हमारे दर्शकों से डिस्कस करना चाहें, जो बहुत जटिल केस रहा हो आपके लिए भी सॉल्व करने के लिए, जिसमें कहीं भूत प्रेत इन सब चीज़ों की बाधाओं का विषय रहा हो? बिल्कुल। इसमें देखो क्या हुआ कि एक मेरे पास गुड़गांव का केस आया था, ठीक है, प्रॉपर गुड़गांव का रेलवे स्टेशन के पास में उनका घर था जी। एक लड़की थी, एक लड़का था, वो काफी टाइम से साथ में थे रिलेशन में। तो उनकी फैमिली को पता लगा, तो क्योंकि लड़की अच्छे घर से बिलोंग करती थी, अगर वो लाख रुपए की डिमांड करती थी अपने घर वालों से तो उसकी डिमांड पूरी होती थी। वो लड़का था जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब वो रोज कुआं खोद के पानी पीने वाला व्यक्ति था। तो उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उस लड़की के ऊपर उनकी फैमिली ने ऐसा करवाया इस लड़की के ऊपर कि वो लड़का उसकी लड़की से दिमाग से बाहर ही निकल गया। लड़की उसको देखते ही पहचानती भी नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि पहचाने ना। हाँ जी, हाँ जी। इतना काम कारीगर होता है, पावर होती, पावर करवा देती, कुछ भी करवा हाँ जी। तो ऐसा केस आया हुआ था मेरे पास, पर ये केस जो किया हुआ था ये तारापीठ से किया हुआ था। जो तंत्र हुआ था ना उस लड़की के ऊपर, वो तारापीठ से हुआ था। तो वो मेरे पास लड़का आया कि गुरुजी ये सब कुछ मैं करवा के थक गया, पर ये चीजें बैक नहीं हट रही है, क्योंकि अगर कोई पावरफुल काम करवाओगे तो वो पावरफुल चीजों से ही हटेगा। तो वो मेरे पास आया, तो मैंने देख के कहा कि तेरे को तू वहां पे जा, उनको कहा कि मैं आपके लड़के को अच्छे से रखूंगा, आप कहो तो मैं घर जवान भी बन जाऊं, अगर तू भाई चाहता है तो, क्योंकि उसकी फैमिली तो तेरे को एग्री कर नहीं रही है, क्योंकि तू उनके लायक तो है पर वैसे लायक नहीं है उनके दिखने में। तो वो फिर मेरे पास आया, तो मैंने उसका कार्य किया। तो उसके ऊपर जो एंटिटी छोड़ी थी वहां से शमशान, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं कि बताते नहीं है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं जी। अगर आप उनके पास में जाओगे कि हमारे घर में ऐसी समस्या चल रही, तो आपकी समस्या का समाधान तो कर देंगे, पर आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बताएंगे कि हम किस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार जो मंत्रों द्वारा होता है वो हानिकारक नहीं होता है, पर कोई एंटिटी छोड़ देता है तो वो हानिकारक हो जाती है। अब जैसे दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, जैसे आपने सब को बताया अच्छे से। हाँ जी। कि एंटिटी छोड़ना हानिकारक है, मंत्रों द्वारा हानिकारक कुछ भी नहीं है। हाँ जी। देखो मंत्रों द्वारा हानिकारक इसलिए नहीं है कि जो गुरु होता है, गुरु मंत्र देता है कि इस मंत्र को तो इतनी बार जप, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ये मंत्र सिद्ध होने के बाद में अगर किसी की फोटो या कुछ जुड़ी हुई चीज लेके हम उनके नाम का मंत्र उच्चाटन करते हैं तो वो पावर उसके ऊपर चली जाती है। वो एक मंत्र की शक्ति होती है, एक पावर की शक्ति एक अलग होती है, क्योंकि वो शमशान से उठाई और डायरेक्ट उसके ऊपर लगा दी। वो तो अभी अपने कहने में चल रही है क्योंकि हम उसको कंट्रोल में किया उसको, है ना। अब वो वहां पे कितने समय तक रहेगी, कितनी हानि पहुंचा सकती है उसको, वो तो तांत्रिक ही जानता है। हाँ जी जी। तो ये तंत्र क्रियाएं जो होती हैं ये सारी शमशान पे ही बैठ के की जाती हैं? देखो ये शमशान में होती है, वीरान हवेली में होती है, जंगल में होती है और चौरस्ते पे बैठ के की जाती है। चौरस्ते, चौराहा। हाँ जी। जैसे आपने कभी देखा नहीं है किसी का उतारा रखा हुआ? हाँ, हम लोग को बोलते हैं कि डाक के मत जाओ। हाँ, कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी एंटिटी भी होती है जिसमें वो तांत्रिक होते हैं वो उतार के रख देते हैं उतारे में, जिसमें मीट मांस मदिरा आदि मीठे का भोग लगता है, औरत के 16 श्रृंगार लगते हैं, वहां पे उसको रात को 12 बजे को चौरस्ते पे लगाया जाता है, तो वो चीजें वहां पे उतर जाती है। किसी की नजर वगैरह भी होती है तो वो भी उतर जाती है वहां पे। अच्छा, ये जब तंत्र क्रिया की जाती है इसका समय हम जनरली रात का ही क्यों चुना जाता है? क्या रीजन है कि रात को ही सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं? रीजन ऐसा है कि इसमें रात में इसलिए की जाती है कि जो एंटिटी है वो रात में उग्र हो जाती है। हाँ, उनका एक भ्रमण होता है, जैसे हमारा समय होता है बाहर निकलने का। जो मनुष्य जीवन है वो रात को बाहर नहीं निकलता, काम से ही निकलता, अवॉइड करता है कि रात को नहीं जाना चाहिए। और एंटिटी रात का ही समय देखती है, क्योंकि वो जो एंटिटी होती है वो सुन चाहती है, सुनापन चाहती है। अभी बाहर ट्रैफिक चल रही है, रात को 12 बजे बाद यहाँ पे 1-2 बंदे ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे फिर, तो वो ऐसी ही चाहती है, तब भी वो बाहर निकलती है। कहा जाता है कि रात में 12 से 2-2:30 बजे तक का समय जो ऐसा होता है जिसमें सबसे ज्यादा एंटिटीज। बिल्कुल, तंत्र का प्रयोग ही 12 से 3 बजे के बीच में ही होता है। 12 बजे मसान काली की पूजा होती है, अघोरा काली की पूजा होती है, काल भैरव की पूजा होती है, जो उग्र देवी देवता है जो तंत्र में पूजे जाते हैं उनकी पूजा होती है शमशान में। तो अगर हम आज बात करते हैं कौन से देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी तंत्र के लिए पूजा की जाती है, तो थोड़ा विस्तार से आप जरा चर्चा करें। देखो, काल भैरव जो तंत्र में पूजे जाते हैं, गणपति जी भी है, वो भी तंत्र। गणपति जी भी? हाँ जी, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि गणपति जी का। हाँ, गणपति जी भी तंत्र में पूजे जाते हैं। अघोरा गणपति होते हैं, अघोरा गणपति जो तंत्र में पूजे जाते हैं। अघोरा काली होती है,
जो माता होती है माता। गौरा काली माता, वो भी तंत्र में पूजे जाते हैं। और भी बहुत सारी योगिनियां हैं, मतलब तंत्र में बहुत, तंत्र एक अथाक समुंदर है जो महाकाली और महाकाल ने बनाया है, वही इनको समझ पाए हैं। और बाकी जो तांत्रिक है, जो अघोरी है, इस तंत्र का आज तक निवाड़ा नहीं है। मतलब हम बोले तो इसका एंड नहीं है, एंड नहीं है। एक अथाक समुंदर है। समुद्र में जाओगे तो तैरते ही रहोगे, तैरते रहो। पता नहीं चलेगा समुद्र कितना गहरा है। बहुत अलग अलग तरह के तंत्र है मतलब। हाँ, कोई भी चीज पे तंत्र कर सकते हो आप। कोई मीठी चीज लेके आप अपने घर में कोई पावर का आह्वान करते हो, अगर आपको पता होगा कि इस पावर को कैसे रोका जाए, आप आह्वान करोगे तो आपके पास आएगी वो। आप कभी ट्राई कर लेना, कोई भी मीठी चीज लेके या कुछ ऐसा तामसिक भोजन लेके और कोई भी पावर का आप आह्वान करोगे तो 5 दिनों के अंदर अंदर आपके सामने खड़ी होकर दर्शन देगी। ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता है जी। अच्छा, जो आपने बोला ये नाखून और ये पैर की मिट्टी, इन सब चीजों से तंत्र किया जाता हाँ है। जी, कई बार हम सुनते हैं कि एक दूर बैठा इंसान किसी पे तंत्र कराता है, हाँ जी। तो वो किस तरह का तंत्र होता है? दूर बैठा इंसान तंत्र करवाता है। जैसे मान के चलो कि इंडिया का व्यक्ति है, वो कनाडा चला गया है हाँ, जी। और वो कुछ प्यार से रिलेटेड समस्या समाधान करवाना चाहता जी। है, क्योंकि वो जब गया था तो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ में थी, वहां पे जाने के बाद वो बदल गई। जी। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जिनका हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन होता है वो ही व्यक्ति ऐसा करवा सकता है, और कोई नहीं। और कोई नहीं। और बाकी करवा सकता है, वहां से जो भी है उसको कुछ प्रयोग करने के लिए कहे जाते हैं। उन जो व्यक्तियों की लोकेशन वगैरह है जिन पे करना है, वहां पे विजिट भी एक बार हो सकता है तो करना पड़ता है, तब जाके ये अदर चीजों से होता है, कारगर होता है। हाँ, कारगर। मतलब वैसे अगर का देखा जाए तो एक व्यक्ति यहाँ से बैठ के दूसरे पे तंत्र कराना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल जिसको हम उसके रिलेटिव कोई चीज नहीं है हमारे पास में, उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है, तंत्र पर काम तो हो जाता है। काम हो जाता हाँ है। जी। अच्छा, ये जनरली हमने बहुत सुन रखा है महाराज जी की शमशान के पास हाँ जी, रात में इत्र लगा के मत जाओ, बाल खुले करके मत जाओ, स्पेशली लड़कियों के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ऐसा मैंने क्यों? भी पॉडकास्ट में कहे हैं, काफी मैंने पॉडकास्ट किए जी। हैं और मैंने इन चीजों का वर्णन किया है। जी। इसमें क्या होती है कि जो लड़कियां होती है वो जो घण होता है ना लड़कियों का, कच्चा होता है। जी। उसमें क्या होता है कि उनके पास भूत प्रेत की बातें करोगे तो वो कह देगी बंद करो, मेरे को सुननी नहीं, मेरे को डर ज्यादा होता है ऐसा? उनके डर ज्यादा होता है, और जिनको डर ज्यादा लगता है वही पावर उनको ज्यादा सताती है। ऐसा भी होता है? हाँ, उसमें ये होता है कि लड़कियां, अब जैसे दिल्ली जैसे शहर में मान लो आप किसी की शादी, फ्रेंड की शादी है तो नाइट की शादी है, कोई दिन में तो आजकल कोई नहीं करता है जी। अब रात की शादी है तो वहां पे आपको मीठा भी खाने के लिए मिलेगा और कुछ भी मिलेगा जी। तो वहां पे आप शादी में जाओगे तो वहां पे सेंट वगैरह भी लेके जाओगे, लगा के जाओगे, तैयार होके जाओगे। तो कुछ पावरफुल एंटिटी होती है ना, वो एंटिटी भगवान शिव की बनाई हुई नहीं, इंसानों की एंटिटी होती है। भूत प्रेत है जो इंसान ही बनते हैं, वो मरकर ही बनते हैं, जिनका समय नहीं होता है। जिस किसी ने अकाल मृत्यु, अपनी मृत्यु खुद हाथों कर ली, किसी ने फांसी लगा लिया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन के नीचे आगे खत्म हो गया, या कुछ उसने खा लिया, तो जब तक उनके सांस तो पूरे नहीं हुए, अपनी जिंदगी तो उन्होंने खत्म कर ली, मतलब उनका अपना शरीर खत्म हुआ है, आत्मा तो उतनी दिन तक रहेगी। तो उसमें कुछ ऐसी एंटिटी होती है कि जिनको भोग विलास, ये मटन वगैरह ये चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है, तो वो पीछे हो जाती है उनके, और कुछ चीजें बुलाने से भी पीछे हो जाती है। अच्छा, कुछ चीजें जैसे आपने बोला बुलाने से, और कुछ चीजें अपने आप चिपक जाती हैं। अपना आप चिपक जाती है, जिसमें ऐसा होता है कि कई बार अर्धरात्रि में 12-1 बजे या उस समय उस पावर का वहां से निकलना हो, या वहां पे कोई लड़का या लड़की खड़ी है तो वो आपके फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड को बुला रही है पर उसको नाम लेके नहीं बुला रही है, वो कह रही है आजा। आ जाने का मतलब वो पावर ये सोचेगी कि मेरे को भी बुला रही है। हाँ, ओके, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। मतलब अगर कोई किसी और को बुलाए तो हाँ, वो आ जाती अपने है, आप का आह्वान खुद ही कर लेते हैं कि सोचकर वो आ जाती है, वो सोचती है कि मेरे को बुलाया है, पर उसमें क्या होता है कि वो उसके पीछे तो आ जाती है, पर उसके घर में जब जाता है ना वो व्यक्ति अपने घर में तो जाएगा, उसको किसका डर है, पर उसके घर में अगर पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम धूप दिया बत्ती रोज होता है, दिया बत्ती, हम घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या बाहर पंचमुखी बालाजी की फोटो लगाइए, तो वो चीजें वहां से बैक हो जाती है, हाँ, अंदर। मतलब ये बहुत बड़ा एक सभी दर्शकों के लिए मैं अनुरोध भी करूंगी, जैसे महाराज जी ने बताया कि हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी अगर लगे हो, हाँ जी, तो ऐसी एनर्जीज आपके घर में ट्रैवल नहीं करती हैं। और मैं अनुरोध भी करूंगी आपके द्वारा ही बताई गई चीजों का कि अपने घर के बाहर जरूर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाएं, जिसमें टाइल्स पे बनी हुई आती है। अच्छा, टाइल्स बनाते हैं।
और बाकी हम लड़कियों की अच्छा, बात कर रहे थे। हाँ जी। तो उसमें आप कह रहे थे कि खुले बाल हो खुले गए, बाल, सेंट हाँ। वगैरह हो गया। तो ये करके खास करके ध्यान रखें कि अगर आपने सेंट वगैरह भी लगा के रखा है तो घर में आप धूप ध्यान तो करते हो, जी। और आपको शादी में भी जाना जरूरी है, सेंट भी लगाना है, बाल भी खुले रखने हैं। पर बाल खुले रखने हैं तो आपको बाल खुले दिखाने हैं, पर उसमें आपके घने बाल है, उसमें थोड़े से बाल बांध सकते हो आप। अच्छा, छोटा सा मतलब वो हाँ, छोटा पीछे सा, से नॉट हाँ, बांधने अगर कहीं थोड़ा जा सा, रहे हैं थोड़े से बाल बांध सकते हो, और कुछ विभूति वगैरह उसका तिलक लगा लो या सर पे रख लो। क्या इन सब चीजों से भी विभूति और तिलक से भी वो दूर हटेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम जिनको पूजते बहुत हैं, सुंदर बात करी आपने। जिनको हम पूजते हैं, जिनके हम उनकी भी पावर्स हैं। धूप ध्यान करते हैं, जो जी। धूप बचता है, और जो धूप बचता है उसका हाँ, तिलक करते हम हैं। डस्टबिन में तो कभी नहीं डालते हैं उसको, नहीं, पेड़ों में डालते हैं। जो पेड़ों में डालते हाँ। हैं ना, तो उसमें पावर होती है, तभी तो हम पेड़ों में डालते हैं, नहीं तो डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, इसीलिए। इसलिए जी, आपने बहुत सुंदर बात बताई, और शायद मेरे ख्याल से आपसे पहले भी किसी ने नहीं ये चीजें बताई हैं हाँ कि जी। इसका तोड़ क्या है। तो ये आपने आज सभी दर्शकों को बताया कि इसका तोड़ भी है, छोटी छोटी चीजें करके। बिल्कुल। क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई बहुत विल पावर जिसकी स्ट्रांग हो, हाँ जी। ऐसा भी होता है कि उसके ऊपर कुछ असर ना करे? देखो, उसमें ये होता है कि तंत्र, बड़े बड़े जो तांत्रिक थे, अघोरी थे, उनके ऊपर भी असर होता है। असर होता है। हाँ, कि कई बार हम सुनते हैं कि विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है तो ये असर नहीं करती ये चीजें। आपने बताया था अभी कि ये तंत्र जिसकी स्ट्रॉन्ग पावर होती है उसके ऊपर असर नहीं होती है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी थे ना, उनके ऊपर भी तंत्र टोटके हुए थे। जी। तंत्र एक बहुत पावरफुल चीज है, नेगेटिव है ना। जी, मैं समझ। नेगेटिव तो हानि पहुंचाएगी। अगर किसी के घर में नेगेटिव पावर भेज रहे हो आप, तो वहां से देवों को भगा देगी वो, जिनको पूज रहे हो उनको भगा देगी, वहां पे आप बैठ जाएगी वो। अच्छा, मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहती हूँ। किसी हाँ को जी। अपने घर में नेगेटिव एनर्जी है इसका पता लगाना है, हाँ जी। तो कौन सी प्रक्रिया से पता चल सकता है जो हम इन जनरल पता कर लें, और किसी को भी आपसे संपर्क करना हो आगे तो वो अपने देखो, इसमें ये है संपर्क कर कि सके? हाँ, मेरी बात सुनो। आपकी किसी के घर में भी अगर कोई एंटिटी है नेगेटिव एनर्जी, जी। तो उसमें उनको आभास होता है। आभास होता है हम लोग को। हाँ, आभास इसलिए होता है कि उनके मन के अंदर, हृदय के अंदर ऐसी बातें होती है कि हमारे घर में तो कुछ है। और उनका जो साइड इफेक्ट है मैं उनको बता देता हूँ। एक तो जब खाना खाने के समय पे पूरी फैमिली बैठती है, छोटी छोटी बातों पे बड़ा क्लेश हो जाता है। छोटी छोटी बातें होती है, उन पे बड़ा क्लेश हो जाता है। एक बार बार खाने में बाल आना, बार बार खाने में बाल आना, बार बार खाने में बाल आना। दूसरा बात कि क्लेश होते होते मतलब इतना बड़ा क्लेश बढ़ जाना कि हस्बैंड वाइफ में भी डिस्ट्रीब्यूट, एक दूसरे से दूर हो जाना। ये नेगेटिव एनर्जी हाँ, प्ले करती बिल्ली है। की रोने की आवाज आना, क्लेश होना, बच्चों का बीमार पड़ना, दवाई बंद नहीं होना। ये वो सारी दर्शाव तो नहीं देती है, पर इन चीजों के ये साइड इफेक्ट अच्छा, होते हैं। कोई छोटा सा प्रयोग करके जो हम देख सकें कि घर में कुछ है, अगर ना इससे किसी से ना समझ रहा हो कोई इंसान। अगर देखो, ये सब कुछ उनके घर के अंदर चल रहा है, इस एंटिटी के बारे में जो मैंने आपको बताया कि अगर किसी के घर में क्लेश होता है या बाल आते हैं, बिल्ली के रोने की आवाज आती है, दवाई बंद नहीं हो रही है, तो उन घर में बालाजी का जो हनुमान चालीसा है उनका पाठ जरूर सुबह शाम करें। 11 दिन के अंदर अंदर आपको फर्क नजर आने लगेगा। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, उस समय एक लाल कलर का आसन, सामने हनुमान जी की मूर्ति, शुद्ध कपड़े, नहा धो के फ्रेश होके शुद्ध कपड़े, हनुमान चालीसा पढ़ो। 11 दिन कंटिन्यू करो, चाहे सुबह कर लो चाहे शाम कर लो, और चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो, अच्छा ही है। 11 दिन लगातार? लेकिन हाँ, 11 दिन लगातार करोगे तो उसमें आपके घर में फर्क जरूर नजर आएगा। जब फर्क आपको नजर आएगा, आपको समझ जाना है कि अपने घर में एंटिटी है। हाँ, तो उसमें क्या है कि आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अन्यथा आप परमानेंटली हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो वो चीजें कुछ समय बाद भाग जाती है, वहां से रहती नहीं है। हनुमान जी में जो हम बचपन से सुनते आए हैं हनुमान जी की कहानियां कि हनुमान जी जहाँ रहते हैं वहां भूत प्रेत नहीं निवास करते हैं। जी, तो मतलब अगर ऐसा कुछ भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी, आपने नाम सुना होगा, सालासर बालाजी भी है, और दौसा जिला में मेहंदीपुर बालाजी भी है। जी, हमारे जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सालासर बालाजी भी है, और जयपुर के पास में दौसा जिला है, वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी भी है। मेहंदीपुर बालाजी आपने कभी विजिट किया? मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, ऊपर आंगन में लोग बैठे रहते हैं। हाँ, जिनको ये भूत प्रेत की बाधा होती है, वहाँ पे कैसे करते हैं वो आप देखते होंगे। देखा है, हाँ। और वहाँ पे खास करके वहीं का एक केस बता रहा हूँ मैं। आप कुछ कह रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस
किसी का कार्य किया हो हाँ, आपने, जी जी। तो वहां पे एक लेडीज की समस्या का समाधान करवाने के लिए गए थे, ठीक है। और लेडीज का समस्या का समाधान करवाने के लिए जिसमें प्रेत बाधा थी उसको साथ में लेके गए थे। वहां पे क्या है कि जो प्रसाद दिया जाता है वहां पे खाना नहीं होता है, वो प्रसाद खाना नहीं होता है। वो प्रसाद खाना नहीं होता है, वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है, वहां से किसी को बुलाया नहीं जाता है। जिनके साथ में वो मतलब जिस लेडीज को प्रॉब्लम थी उसके साथ में 2 लेडीज और गई थी, 2 जेंट्स थे, वो हिसार के रहने वाले थे, हरियाणा के। तो वहां पे गए थे, उनकी बाधा का समस्या का समाधान हो गया। देखो एंटिटी वहां पे मुक्त नहीं होती है, उसके शरीर से निकल जाती है, शरीर से निकल जाती है। हाँ, शरीर से निकल जाती है, मुक्त नहीं होती है। अब जहां से वो शरीर से एंटिटी निकलती है, अकेले तो वो है नहीं, वहां पे कितने लोग हैं और वहां पे और कितनी एंटिटी है जी। तो वहां पे जो लेडीज साथ में गई थी, वहां पे एक उसने एक आह्वान ही कर दिया कि आ जाओ, साथ में 5 लेडीज और आ गई। 5 लेडीज और आ गई। हाँ, 5 लेडीज और आ गई साथ में उनके ही। अच्छा, उन्होंने किसी को बुलाया होगा आ जाओ, तो वो हाँ, जो उनके साथ में गए थे, जो रिश्तेदार थे, उनको बुलाया होगा। उनको उन्होंने बुलाया था और उनके साथ में 5 एंटिटी और आ गई। तो ऐसी जगह जाने पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि कौन क्या खास कह रहा है, करके उसका कौन क्या कह रहा है या उसको कौन सुने। कुछ क्या दे रहा है, वहां उसका पे भी नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना जी। चाहिए। आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, मंदिर में चढ़ा दिया, उसी प्रसाद हाँ, से क्योंकि आपने कई बार खा लोग लिया। आते हैं और बोलते हैं प्रसाद है, प्रसाद है, हाँ, ले लो। ये खास सारा काम करके तो करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी की ये बात बता मैंने रहा हूँ देखा है वहाँ। और बाकी तो आप मंदिर में जैसे खाटू श्याम जी जाओ, अगर कोई दे रहा है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। पर जी। खास करके मेहंदीपुर बालाजी जब कभी भी जाओ तो वहां पे अगर कोई कुछ प्रसाद भी दे रहा है आपको खाने के लिए तो वो मत खाओ, वो मत खाओ। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हाँ और जी। लोग प्रसाद का अनादर ना हो इस चक्कर में प्रसाद लेते ग्रहण हैं। कर लेते हैं। खा जी। लेते हैं। और वो किसी और का उतारा किसी और पे फिर लग उसी जाता है। प्रसाद के द्वारा हाँ, आ जाता लग है। जाता है। जी। तो जैसे मैंने केसेस की बात की थी, आपके पास और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, आए दिन आते हैं। हाँ जी। कोई ऐसा, जैसे मैंने बात की, बहुत जटिल केस जो आपसे सॉल्व करने में बड़ा आपको भी बड़ी दिक्कत हुई, सामना करना पड़ा कि इतनी बुरी तरह से बच्चे को या किसी को भी बांध के रखा था? हाँ जी, देखो मैंने अभी आपको जो बात बताई थी मेहंदीपुर बालाजी की, वो ही सबसे जटिल केस था मेरे लिए। तो जी जी। मेरे लिए ऐसा था कि क्योंकि एक नहीं थी, 5 थी मुझसे। 5 थी। हाँ, वहां से एक की समस्या का समाधान करवा के आए, 5 को साथ में लेकर आए। अब 5 को साथ में जैसे ही लेके घर में एंट्री की तो क्या करते हैं, ऐसी एंटिटीज करती क्या है जब घर पहुंचती हैं किसी के? बिल्कुल बिल्कुल वही बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, क्योंकि वहां पे पहले भी एक नेगेटिव एनर्जी थी जिनका वो समाधान करवाने के लिए गए थे, तो मतलब वो शुद्धिकरण उस घर का हुआ नहीं था। उस पावर को आसानी हो गई आने में, क्योंकि एक को छोड़ के 5 को लेके आए। तांडव घर में शुरू हो गया, तांडव, मार दूर मिट जाऊं, इस तरह की भी हरकतें हो जाती हैं। बिल्कुल, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, ये लाके दो, डिमांड भी करती है ऐसी चीजें। अच्छा, मतलब वो औरत के अंदर, बॉडी के अंदर, हाँ, उसी औरत से कहलवाती हैं। हाँ, खिलवाती है। अब एंटिटी होती है उसमें मीट मांस मदिरा का भी जैसी चीजों की ये डिमांड भी कर लेती है कई बार कि मेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, ये खाना, तो वो लाके दो उनको। मीठा खाना है, जो व्यक्ति कभी मीठा खाना भी पसंद नहीं करता वो भी व्यक्ति मांग लेता है ऐसी एंटिटी लगने के बाद में। ओके। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं महाराज जी तंत्र क्रिया के बारे में, तांत्रिक बनने की प्रक्रिया के बारे में, तो कहा जाता है बहुत मुश्किल प्रक्रिया जो होती है तांत्रिक बनने की, बहुत आसान नहीं है। कई दिनों तक शमशान में वास करना पड़ता है, शमशान में ही रहना पड़ता है, वहां से शायद एक पीरियड होता है जिसमें आपको निकलना भी नहीं पड़ता है वहां से। तो ये क्या पीरियड होता है, कितने दिन तक आप वहां पे रहते हैं और रेगुलर उस एरिया को छोड़ते नहीं है? देखो, पहले तंत्र क्रिया सीखने के लिए हाँ, एक तो योग्य गुरु की जरूरत है जी। इस फील्ड में गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। अगर गुरु नहीं है और वो तंत्र में बैठा है तो वहां पे मात खा जाएगा, या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। पागल हो जाएगा या मर जाएगा। ये तक स्टेज आ जाती है खुद से करने पे। देखो, वो एक उनकी दुनिया है। तो लोग, अब मैं फिर इसलिए क्वेश्चन में आपसे दोबारा बार इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल लोग यूट्यूब पे देख के सीखना शुरू कर चुके हैं। गलत ही है, आए हैं भी केसेस आए हैं यूट्यूब पे देख के खुद से करना शुरू कर दिया। खुद से करना शुरू कर दिया कि ब्लैक मैजिक करना है हमको, उसके ऊपर गुड़िया बना ली, मंत्र अपने पास में है, रात को 12 बजे क्या क्या करना है यूट्यूब बता देता है। सारा सामान लेके बैठ जाओ, पावर आएगी, पर उस पावर को कैसे काम लगाना है वो उनको पता नहीं, हैंडल कैसे करना, क्योंकि वो पावर है। पावर तो इंसानों से बड़ी है। सबसे यही बोलूंगी कि ये इस चीज को ना करें, गुरु के बगैर ना करें। अगर कोई सीखने के लिए उत्सुक है कि मैं इन चीजों में आना चाहता हूँ और इस पावर से किसी का भला करना चाहता हूँ, मतलब किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, तो उसमें योग्य गुरु जरूरी है। बाकी सीख सकते हैं, सबके लिए बनी है, पर है थोड़ा रास्ता कठिन रास्ता है, क्योंकि शमशान में रहना, शिव प्रसाद ग्रहण करना,
शिव प्रसाद। ये शिव प्रसाद क्या हुआ? शिव प्रसाद मुर्दे जो जलाते हैं, जी। संस्कार करते हैं, उनकी बॉडी को खाना। उनकी बॉडी को खाना। हाँ। ये एक आम आदमी के लिए तो अघोरी का असंभव काम है। होता है, आपने जी। सुना होगा। जी, अघोरी सुना मुर्दों हुआ का है। भी मांस खाते हैं, जी। उनको हम बोलते हैं शिव प्रसाद। शिव प्रसाद बोलते हाँ हैं। जी। जी। तो वो शिव प्रसाद भी ग्रहण करना, भस्म लगाना, जो भस्म इंसानों की इंसानों होती की है, भस्म होती है। ठीक है, वहाँ पे साधना करना, सामने बैठे रहना 2-2 घंटे, जाप करना, जप करना, अकेले रहना, ये एंटिटियों का साधना सामना कितनी करना मुश्किल होती है आपकी? बहुत कठिन होती है। बहुत कठिन होती है, एक आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन चीज है। हाँ, इस लाइन में गया है तो उसको उसी लाइन में ही जाना पड़ेगा, फिर वहां से पीछे नहीं हट सकता, बैक नहीं आ सकता। जी। पहले जाने से पहले 100 बार सोच लो कि मेरे को वहां पे ये करना ही करना है। कोई भी मेरे को डराए, धमकाए, जो भी, मतलब एंटिटी आएगी तो वो तो डराएगी, उसका तो काम ही यही है। अमराज जी, आजकल हम देखते हैं कि YouTube पे लोग रिकॉर्ड करते हैं अपनी प्रक्रियाओं को। तांत्रिक हैं कई जो कि YouTube पे ये दिखाएंगे कि उन्होंने मुंडी को ऊपर उठा दिया अपनी आवाहन करके, या कुछ भी जो भी प्रक्रिया होती है वो मैं आप शायद ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, और इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके वो डालते हैं कि अब मैंने ये एंटिटी बुलाई, ऐसा किया वैसा किया। तो ये कहाँ तक सही है लोगों के देखने के लिए भी और ऐसा रिकॉर्ड करके डालने के लिए भी? देखो, इसमें 50% सही भी है, 50 गलत भी है। 50% अघोरी और तांत्रिकों के नाम से लोग डरते हैं कि ये कुछ कर देते हैं जी। ठीक है, तो कुछ हम ऐसी वीडियो इसलिए भी डालते हैं कि हम भी इंसान क्रिया कर रहे हैं, हमारे पास में भी व्यक्ति बैठे हैं, वो भी करवाने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी पावर होती है जैसे तंत्र में जो साधना करते हैं, सिद्धि है, या शमशान की साधना कर रहे हैं, वैसे भी व्यक्ति वीडियो डाल देते हैं, वो भी गलत है क्योंकि वो उसकी साधना का वीडियो है। हाँ। तो उसको नहीं डालना चाहिए। साधना बहुत सेक्रेट चीज हो गई, सेक्रेट चीज होती है। जी जी। तो इसलिए इसको नहीं, इसका मतलब प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आप मगर मैं बोलूँ तो आप इसके अगेंस्ट रहेंगे? हाँ जी, कि वो आपकी अपनी खुद की सिद्धि है, उसको अपने तक रखें। क्या ऐसा भी होता है कि इसका ज्यादा दिखावा करने से वो पावर्स कम होती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखावा करने से पावर कम नहीं होती है जी, बिल्कुल नहीं होती जी। वो तो खुद का मन का वहम होता है, खुद का मन, या किसी के मन के अंदर ये भी होता है कि हम किसी को दिखाएं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लोगों के सामने अच्छे बने। जी हाँ जी। तो जैसे कि हमने बात करी थी अमराज जी तंत्र के बारे में, तंत्र की प्रक्रिया को शमशान पे ही किया जाता है और इनके अलग अलग भगवान हैं। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा पूजनीय इस फील्ड को लेकर कौन से भगवान हैं कि जिनकी हम पूजा आराधना निरंतर करते हैं और अपने तंत्र को प्रबल करने के लिए? बिल्कुल, माता काली। माँ काली तंत्र की सबसे बड़ी देवी है। और माँ काली के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखो, माँ काली का जो तंत्र है सबसे बड़ा, उन्हीं का ही तंत्र में पूजा अनुष्ठान उनके नाम से, उनके मंत्रों से, उनके बीज मंत्रों से बहुत आसानी होती है आगे बढ़ने में। बिल्कुल। क्या कभी आपको काली माँ के इस दर्शन हुए इस प्रक्रिया को करते हुए? कभी नहीं। माता काली है, देखेंगे ना जी। तो क्या बताऊं मैं आपको, बेहोशी होना पड़ेगा जी। प्रभावशाली रूप है ना उनका, कौन देख सकता है। तो आभास हुआ कभी माँ का? हाँ, आभास होता है। मन में लगता है कि हाँ माँ है कहीं पावर भी है जी। इनका क्या होता है कि तंत्र में जो सिद्धि और साधना होती है, जो पावर एंटिटी को हम कंट्रोल करते हैं, उससे पहले हमको भी साधना और सिद्धि करनी पड़ती है जी। जो सिद्ध होते हैं चीजें, जिस पावर को हम सिद्ध करते हैं, जैसे भैरव साधना हो गई, है ना। तो सबसे उग्र काली साधना है, काली माँ की साधना अगर बोलें तो? बिल्कुल जी, माता काली की। अच्छा, जैसे कई बार हमको सुनने में मिलता है शमशान काली, वो शमशान की देवियां हैं, 64 योगिनी। हाँ, वो शमशान की देवियां हैं माता काली की। जो जैसे आप बड़े हो तो आपके ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं ना, वैसे वो शमशान काली माँ काली की उनके रूप है। क्योंकि हमने बहुत पहले किसी का पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने बोला शमशान काली का एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अघोरी बोलते हैं अपने आप को, और उन्होंने कहा शमशान काली कुछ नहीं होती हैं। अच्छा जी, होती है शमशान अघोरा काली माँ भी होते हैं, शमशान काली भी होते सब है। अब जिनको नहीं पता वो क्या बताएंगे। तो शमशान काली के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा विस्तार में बताएं। देखो, शमशान काली एक शमशान की देवी है और वो तंत्र में पूजी जाती है। उग्र रूप तो सभी का है, उग्र रूप तंत्र में ही पूजा जाता है। जैसे मैंने आपको अघोरा गणेश जी कहे, अभी अघोरा गणपति।
अब हम बात करते हैं तंत्र के बारे में। क्यों मदिरा का इतना प्रयोग क्यों किया जाता है तंत्र में? मदिरा को तो इनमें भोग लगता है, जैसे काल भैरव है जी, तो उनका उज्जैन में मंदिर है, वहाँ पे शराब का प्रसाद चढ़ता है। हाँ, इससे मैं संतुष्ट हूँ पूरे आपके आंसर से, लेकिन मेरा जानने का मतलब है कि इसको क्यों यूज करते हैं हम ज्यादा? ये शुरू से प्रथा चली आ रही है। हाँ, और जैसे कामाख्या है तो वहाँ पे बलि का भी प्रथा है, बलि की प्रथा है, आपने सुना होगा। सुना है जरूर। वहाँ पे जब मंदिर के सुबह पट खुलता है तो एक बलि लगती है, एक दोपहर में लगती है और एक शाम में लगती है। अच्छा, ये बलि किसकी होती है? मुर्गे की? नहीं, मुर्गे की भी होती है। नाम से तो देखो किसी की भी दो, पर वहाँ पे बकरे की, पाड़े की और कबूतर। पाड़ा जैसे भैंस का पुत्र, ठीक है, पाड़े की बलि लगती है, कबूतरों की बलि लगती है और बकरों की बलि लगती है। आजकल लोग बहुत समर्थन करते हैं या बड़ा उग्र होके बोलते हैं कि बलि प्रथा को हटाओ, तो आप क्या बोलेंगे? बलि प्रथा, कई लोग फेवर में है, कई लोग बोलते हैं बलि प्रथा होनी चाहिए। हाँ जी, और वो जरूरी है। बिल्कुल, कैमरे के सामने कह दो बलि प्रथा हटाओ और कैमरा बंद करके और पास में दुकान है जो चिकन की, वहां पे मुर्गी कटा के खा लो। कौन है वेजिटेरियन? है कोई वेज खाने वाला? कितना मिलेंगे? 20% जी, 20% ही मिलेंगे जी, और बाकी नॉनवेज खाने वाले मिलेंगे, ड्रिंक करने वाले मिलेंगे और बोलेंगे कि बलि प्रथा, हाँ, बलि प्रथा बंद करो। क्योंकि बहुत लोगों से हमने सुना है कि बलि प्रथा होनी चाहिए, हमारी इंडिया की सेफ्टी के लिए। सदियों से चलती आ रही है ना, इसको बंद कैसे कर सकते हो आप? तो आपके कहने से, हमारे कहने से, आपके कहने से बंद कभी नहीं होगी। और हम तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि माता का प्रसाद लग रहा है। तो हमारे पूर्वज थे, वो भी करते आ रहे, तो हम कैसे बंद कर दें जी। और कई लोग बोलते हैं कि जो बॉर्डर सिक्योरिटीज हैं या इंडिया की सिक्योरिटीज हैं, इनको भी बलि प्रथा से बहुत बल मिलता है। देखो, प्रयोग तो तंत्र का हर जगह ही होता है, हर स्टेट में होता है, हर जिले में होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है, हर कंट्री में भी होता है। कंट्री में भी। अगर हम बात करें इंडिया एज अ कंट्री की, तो बहुत सारी प्रथाएं ऐसी होती होंगी जो इंडिया को सेफ रखने के लिए भी कई पूजाएं की जाती हैं। और हम खाली, अभी हमारा स्तर कहाँ तक है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के स्तर तक हम सीमित हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे भी सेफ करने के लिए, इंडिया को प्रोटेक्शन देने के लिए भी ये पूजाओं का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगपति है, फिल्म इंडस्ट्री है, जो माता बगलामुखी का हवन करवाते हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा महाकुंभ हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे अपने जो इंडिया के जो सबसे बड़े उद्योगपति है, जो पैसे में प्रबल सबसे बड़े हैं, मुकेश अंबानी, उन्हीं का भी वहाँ पे भंडारा था, ठीक है। तो वो धर्म कर्म के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है। अब कलयुग में दो ही है, दया और धर्म। ये दया और धर्म जब बंद हो जाएगा तो कलयुग प्रथम चरण पे आ जाएगा। वहां पे 8-9 साल की लड़की नानी बन जाएगी जी। दया और धर्म से बढ़कर दया होती है, किसी पे दया रहम कर देना। हाँ जी, बहुत सुंदर बात आपने बोली कि दया धर्म से बड़ी होती है। लेकिन आपको नहीं लगता एक समय आता है जब हमको अपने आप को थोड़ा कठोर बनाना पड़ता है? देखो, उसमें समय तो सभी का आता है, किसी का अच्छा आता है तो किसी का बुरा आता है। अब अच्छा समय चल रहा होता है तो उस समय वो व्यक्ति कठोर नहीं बन पाता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि बुरा कब आएगा, बुरा कब आएगा, किस चीज की कितनी वैल्यू है, 1 रुपए की कितनी वैल्यू है, मेरे पास जो चीजें उनकी कितनी वैल्यू है। जब बुरा समय आता है उस समय उस व्यक्ति को पता चलता है कि हमने उस समय, अच्छे समय पे अगर हमने ध्यान दिया होता तो आज ये सब कुछ दिन देखने नहीं पड़ते थे। अच्छा, कोई ऐसी एंटिटी जिसके कर्म बहुत बुरे रहे हों और वो अकाल मृत्यु को? कैसी एंटिटी? कोई एंटिटी जिसके कर्म बहुत बुरे रहे हों। हाँ जी, कई लोग अच्छे कर्म करते, कई लोग बुरे कर्म करते। तो जनरली हम कौन सी एंटिटी, क्या कर्मों का भी कोई प्रभाव होता है इसमें? इसमें होता है, जरूर होता है, क्यों नहीं होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो किसी से जल्स फील करना या किसी को मत कुछ भी नहीं समझना, भगवान को पूजना नहीं, वो जब से जन्मे पैदा हो गए हैं, अच्छी खासी परवरिश कर दी उनके माता पिता ने, माता पिता के पास अच्छे पैसे हैं तो गलत लाइन में चले गए हैं, नशा करना, मारपीट करना, मतलब बहुत क्राइम करने के लिए तो बहुत है, किसी के ऊपर दुख सहने के लिए, मतलब दया मत करना। मैंने दया बताई थी ना आपको, वो चीज किसी के ऊपर नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो एक राक्षस का रूप ले लेता है। ये काम कौन करते थे? राक्षस करते थे। उनको ना तो दया थी ना उनके पास धर्म था, वो तो इंसानों तक भी काट देते थे। तो वो दया धर्म व्यक्ति जो नहीं करता है, वो ऐसा व्यक्ति चला जाता है समय से पहले, तो फिर वो पावरफुल एंटिटी बन जाती है और वो जिसके ऊपर भी लगती है वो उसको हानि पहुंचाती है ऐसी एंटिटीज। और कोई बहुत अच्छे कर्म करने वाले, जैसे सपोज करिए कोई पंडित हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा साधना करी है, और ऐसी एंटिटी का अगर अकाल मृत्यु हो जाए
तो उनसे क्या गलत काम कराना संभव होता है इनसे भी? नहीं, देखो इसमें अच्छे प्रेत और बुरे प्रेत दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। ठीक है, जिसने अच्छे कर्म किए, अकाल मृत्यु खत्म हो गए हैं, हाँ। कोई दिमाग पे ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से या कुछ ऐसा हुआ है, तो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, दोनों एंटिटी होती है, तो उनको अच्छे से ही काम लिया जाता है। किसी को क्या करना है उनको देखना पड़ता है। हाँ जी। तो मतलब क्योंकि आप तो इतना लोग एंटिटीज से आमना सामना आपका होता रहता है, तो ये हम विषय जानना चाह रहे थे कि इस तरह के लोगों को कैसे हैंडल, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, एंटिटीज और बुरी एंटिटीज दोनों होती हैं जैसे कि आपने बोला, तो अच्छी एंटिटीज अच्छा ही काम करेंगी। बिल्कुल। क्या वो मना भी करती हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे अगर आप उनको वश में भी करे? कोई अच्छी एंटिटी होती है वो अच्छे ही काम करेंगे। ठीक है, किसी के घर में प्रॉब्लम है तो उसको वहां पे भेज देंगे, वो अच्छे कर्म करवाएंगे उनसे। बुरी एंटिटी है तो उसको कुछ ऐसे कार्य के अंदर लगाएंगे कि जो सामने बुरी शक्ति है वो हट नहीं रही, तो उसको यूज करेंगे। हाँ जी, कि और बुरी है तो वो हमारा बुरा, जो व्यक्ति बुरा है तो उसके साथ बुरा बन के ही लड़ोगे तभी कोई परिणाम निकलेगा। हाँ जी। तो ये तो हमने बात करी सारी तंत्र के बारे में। हाँ जी। तंत्र प्रक्रिया के बारे में थोड़ा आप हमको डीप में बताएं। देखो, तंत्र क्रिया एक बहुत पावरफुल क्रिया है। ठीक है, कोई व्यक्ति करने के लिए उत्सुक है तो वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है जी। कोई मैंने जो षटकर्म की बात बताई है और इनसे कोई पीड़ित है तो वो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकता है। और बाकी ऐसा बिल्कुल मत करना यूट्यूब पे देख के कुछ ये कर लो कुछ वो कर लो, तो इसका खास करके ध्यान रखना। ये वशीकरण कैसे किया जाता है? क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को वशीकरण करने के? कई बार आप सुनते हैं कि बहुत प्रकार के वशीकरण होते हैं। वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, पति पत्नी वशीकरण, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वशीकरण, विवाह वशीकरण, मतलब हर प्रकार के वशीकरण। कितने दिन तक चलता है वशीकरण का? कुछ पीरियड होता होगा ना, जब खत्म होता होगा तो इंसान उसको फिर चाहता नहीं होगा उसके आगे? तो नहीं, उसमें ये होता है कि जो किसी के ऊपर वशीकरण हो रहा है जी। और वो व्यक्ति रिलेशन में है, रिलेशन में होते वक्त दूर हो गए हैं और उसको वापस वशीकरण मिला रहा है, तो वशीकरण मिलाने के बाद में वो व्यक्ति शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो वशीकरण बंधन में बन जाता है शादी के, तो वो लाइफ टाइम तक रहता है। हाँ, फिर ये नहीं कि मतलब उसकी शादी टूट जाए, थोड़े दिन तक रहे, नहीं होता। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वशीकरण का एक लिमिटेड समय होता है, वो खत्म होगा तो फिर लिमिटेड समय तो उतना ही होता है कि जब तक आप शादी नहीं करोगे, उसमें टाइम ही उतना डालते हैं कि हाँ 2 साल 5 साल 10 साल के लिए हम समय डाल देते हैं। अगर वो 10 साल में ही वो शादी नहीं करते हैं तो वो तो पावर वापस जाएगी। अच्छा, आपने ये तो बात करी वशीकरण की। मोहन क्रिया भी होती है, सम्मोहन करना, ये करना कि अपना काम निकलवाना। कई बार हमने ऐसी चीजें सुनी है, मेरठ में बुलंदशहर साइड ये सुना है कि कई बार ऐसे बाबा वगैरह आए जिन्होंने थोड़ा सम्मोहन किया और हाथ की अंगूठी मांगी, लोगों ने वो दे दिया, पैसा मांगा वो दे दिया। होता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। ये कौन सी क्रिया और कैसे की जाती है? ऐसी क्रिया मतलब एक क्रिया तंत्र में ही आती है। तंत्र की ही क्रिया है। वो कुछ समय के लिए माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस व्यक्ति का। जैसे आपकी शॉप है, हाँ। आप अपने दुकान पे बैठे हो चेयर पे, वो वाला गले में आपके लाखों रुपए पड़े हैं जी। और कुछ ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसको ऐसी चीजें पता है, पहले से पता होती है उसको, मतलब वो आपकी दुकान में आया, दुकान में आने के बाद में वो आपके आंखों के सामने, आपने कभी देखा है कि जितने भी नेता मंत्री संतरी बड़े बड़े उद्योगपति आंखों से आंख मिला के बात नहीं करते हैं? नोटिस किया जी? किया नोटिस जी। मतलब खड़े हैं, आप सामने खड़े हो या आप बात कर रहे हो तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के कभी बात नहीं करेंगे, वो इधर उधर करके बात करेंगे जी। तो वो जो व्यक्ति आता है ना, बता रहे हो किसी का माइंड वॉश करके और उससे कुछ ऐसा ले लेता है, अंगूठी वगैरह लेके चला जाता है, फिर वो चीजें हट जाती है तो फिर उसको पता चलता है। तो ऐसा मैंने खुद नहीं देखा, नोटिस किया है। हाँ, और बहुत लोगों के साथ कोई केस आपके हुआ है, बताइए। जयपुर का केस था जी। उनकी प्लम्बर की दुकान थी, पाइपलाइन की, प्लम्बर की, ठीक है। वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति, नॉर्मल सा व्यक्ति आया। उसकी ऐसी साधना की हुई थी, वो बाबा वगैरह बन के नहीं आया, नॉर्मल आदमी बन के आया और आके उसकी चेयर पे बैठ गया और उससे 5 सेकंड उससे ऐसे बात की, आंख से आंख मिलाकर। उसके कैमरे में मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी, तो उसकी आंख मिला के बात की और फिर उसको कहे 5 लाख रुपए दे, और उसने तुरंत दे दिए। जिसको जानता ही नहीं है उसको 5 लाख रुपए दे दिए। हाँ, वो 5 लाख रुपए लेके व्यक्ति निकल गया। निकलने के बाद में वहां पे कोई और व्यक्ति आया तो वो बात कर रहा था उससे अच्छे से, पर उसने टच किया ना, तब उसका एक नशा उतरा, उसकी वो पावर उतर गई।
तो फिर वो देखते ही गले में मेरे पैसे कहाँ पे चले गए, वो भी उसको पता नहीं था कि मैंने पैसे खुद खुद से दिए हैं। फिर उसने कैमरा चेक करवाया कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं इसको जानता नहीं हूँ, 5 लाख रुपए कैसे दे दिया। हाँ जी, नहीं विश्वास होगा, किसी को नहीं विश्वास होगा मैंने खुद से निकाल के क्यों दिए। खुद से निकाल के क्यों दिए। तो वो व्यक्ति मेरे पास में है कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ में, मैं क्यों, उस व्यक्ति के पास ऐसी पावर थी जो आपके दिमाग को सक्रिय करके और जो वो बोल रहा है उसकी डिमांड पूरी करने के लिए। हाँ, तो इस सम्मोहन के लिए भी कोई एंटिटी चाहिए होती है? अब साधना सिद्धि पावर वो तो सभी में, साधना से सब में चाहिए सब में चाहिए होती है। जैसे स्टडी कर लेते हो, स्टडी करने के बाद में तो आप कोई कौन सी भी जॉब लग सकते हो, अपना पर्सनल बिजनेस भी शुरू कर सकते हो और सरकारी नौकरी भी लग सकते हो जी। तो मतलब ये एक पूरी स्टडी होती है तंत्र की भी, जिसके बाद आप एक स्पेशलाइजेशन करते हैं कि हाँ मुझे किस चीज का हाँ जी वो करना है, क्या करना है। मतलब अगर मुझे किसी की मदद करनी है, घर में कोई प्रॉब्लम है किसी की, तो उस पे काम करना है, सम्मोहन पे काम करना है या वशीकरण पे काम करना। देखो ये 6 कर्म होते हैं, इनमें से कोई भी कर्म उठा सकता है व्यक्ति, 6 कर्म कर सकता है जी। तंत्र में जो इस फील्ड में है वो 6 कर्म कर सकता है, कर्म सारे कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन एक का कर लेता है। ये होता है कि ये किस पे करना चाहिए, ये सही व्यक्ति है या नहीं है, उस पे करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, कई बार आपके पास ऐसे भी लोग आते होंगे जो गलत मकसद से आते हैं? बहुत ज्यादा लोग आते हैं। और कोई ऐसा केस जो गलत मकसद से आया और जिनको आपने मना कर दिया? 60% गलत मकसद से ही आते हैं। राह चलती लड़की की, राह चलती किसी की फोटो उठा के भेज देनी, इनके साथ रिलेशन में रहना है। बॉस की फोटो उठा के भेज दी कि ये बॉस है मेरा, ये मेरे कंट्रोल में हो जाना चाहिए, मेरी सैलरी कम है, मेरी सैलरी 50,000 हो जानी चाहिए, ऐसी वशीकरण करके दो आप। तो भाई तो उतने योग्य नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ। एक लड़की आई थी मेरे पास में कि मेरा बॉस पैसे वाला है, ठीक है, और मेरी सैलरी है 20,000 रुपए, मेरी सैलरी होनी चाहिए 50,000 रुपए, और मैं जो कहूँ वैसे करने के लिए तैयार होना चाहिए। अब उसके बॉस को पता नहीं कि 20,000 रुपए के योग्य है, 50,000 के योग्य होते तो उसको 50,000 की कुर्सी देगा वो बैठने के लिए, तो वो तो गलत करवा रही है। तो ऐसे लोगों को आप बहुत आते हैं, साफ मना कर देते हैं कि ये चीजें 60% बताया ना मैंने आपको, 60%। फिर भी जैसे कई आपकी जगह कोई और होगा, कई तंत्र वाले शायद एक्सेप्ट कर लेंगे कि कुछ काम आ रहा है, कर लेंगे, काम आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे जी। शायद उनका वहां पे बन जाए, कई बार बनता भी नहीं है, तो गलत करवा रहे तो कैसे बनेगा। क्या इन सब प्रक्रियाओं में जैसे हमने बात करी गलत काम करने का, उस तांत्रिक पे भी गलत असर पड़ेगा? देखो क्योंकि हम कहते हैं, हम हिंदू धर्म में कहते हैं कर्मों का प्रभाव होता है। बिल्कुल, कर्मा सबसे बड़ा होता है जी। आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बुरे कर्म कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स तो अच्छे मिलेंगे पर वो कुछ ही समय मिलेंगे, जिस दिन आपके पाप का घड़ा भर, मतलब जिसका पाप का घड़ा भर जाता है वो घड़ा फूटता है तो फिर मुश्किल होती है उसको जी। क्योंकि फिर हर तरफ से बीमारियां, पैसे लगने, मतलब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। जब मैंने आपसे क्योंकि फोन पे पहली बार बात की थी तब आपने मुझको बोला था कि तंत्र को आप भयावह चीज मत समझें। बिल्कुल, ये आपने मुझसे उस दिन कहा था कि ये कोई भयानक चीज नहीं होती, तंत्र हमेशा अच्छे काम के लिए भी प्रयोग होता है। किसी को प्रॉब्लम आ गई घर में, अब एंटिटी, उसका समाधान कैसे किया जाए इसके लिए भी तंत्र का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ जी जी। तो ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है महाराज जी कि ये तंत्र खाली गलत चीजों के लिए नहीं, अच्छी चीजों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। देखो मिल तो बहुत जाएंगे करने के लिए भी, करवाने के लिए भी। अब वो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं किसके ऊपर क्या करवा रहा हूँ, और करने वाले को पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति सही है नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी पावर है, पावर को तो जो कहेगा, क्योंकि उसने तो कंट्रोल में किया। अब मैंने तो मेरी पावर कंट्रोल में किया, मैं उसको कह दूं कि तू जा उसका ऐसा कर दे, वो तो कर देगी जी। अच्छा, ये आपने बोला पावर कंट्रोल में कर रही है, तो ये कितने लोगों की पावर इकट्ठा कंट्रोल में की जाती है या किसी एक ही एंटिटी को पकड़ा जाता है? नहीं, उसमें खुद की क्षमता होनी जरूरी है कि मैं कितनी एंटिटी को रख सकता हूँ। तो क्या उनको भी, उन एंटिटीज का भी कुछ आपको भोग कराना पड़ता है? होता है हाँ। तो ये क्या किस तरह के भोग लेते हैं? देना पड़ता है, डिमांड होती है, डिमांड होती है हाँ। अच्छा, जो डिमांड होती है, तो क्या ये एक्चुअली जो डिमांड आप कहते हैं, जैसे हम बोले हैं कि मदिरा मांस, ये मतलब सच में भोग करते हैं ये लोग? हाँ, स्वयं ग्रहण करते हैं बिल्कुल। ये तो बड़ा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होती है देखने के लिए भी। पर इनके जब भोग होता है तो जिनको ये चीजें प्राप्त है वो ही अकेला व्यक्ति या वो पावर, उतना ही और कोई नहीं आ सकता, और कोई नहीं आ सकता उनके बीच में जी। और कोई आएगा भी तो उनको दिखेगा भी नहीं कि कौन क्या है यहाँ पे जी। कई बार अच्छा हम सुनते हैं महाराज जी, कई चौराहे ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट रेगुलर होते हैं, तो क्या ये एंटिटीज कराती हैं एक्सीडेंट्स? बिल्कुल, उसमें कई बार ऐसे वहाँ पे हमेशा हनुमान जी का मंदिर बनाया जाता है फिर। हाँ सही बात है, राइट बात आपकी। मैंने देखे हैं बहुत सारे चौराहे
और हनुमान जी का मंदिर बनाने के बाद में भी एक्सीडेंट होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमने पावर बताई खुद से ऐसे व्यक्ति की वहां पे मृत्यु हो जाती है। अच्छा। फिर वो दुनिया से मतलब जल्द फील करने लग जाता है। फिर वो आता है और जब उसका समय होता है वहीं पे उसको बिड़ा देता है। अपने ही समय जब हाँ, जब उसका टाइम होता तब भी ऐसा नहीं होता। ऐसे तो वहां पे हजारों गाड़ियां चल रही है, पर उसमें एक ही गाड़ी क्यों भिड़ती है? जो व्यक्ति के वो कंट्रोल में आ सके, उसके माइंड पे वो प्रभाव डाल सके एंटिटी, तभी एक्सीडेंट होएगा। कोई सामने गाड़ी नहीं है, सिंगल गाड़ी भिड़ गई फ्लाईओवर में या कहीं पे भी, मान लो खेत में गिर गई। क्यों गिर गई? वो 60 की स्पीड में गिर गई। वो व्यक्ति के दिमाग पे हैवी हो जाता है। हैवी होने के बाद में वो उसके कहने पे ही चलता है। इसलिए इन चौराहों का ये नियम बनाया गया था कि हनुमान जी का स्थापना करके। बिल्कुल बिल्कुल। कई जगहों में मैंने देखा है कि हनुमान जी की स्थापना के बाद एक्सीडेंट रुक भी गए हैं। हाँ, कम हो जाते हैं। हाँ, कम हो जाते हैं। उतने नहीं होते, कम हो जाते हैं, पर होते जरूर होते हैं जी। तो तभी कहा कि बूढ़े बुजुर्गों ने रात के समय में बुरा जब टाइम स्टार्ट होता तो उस समय आप बाहर मत निकलिए, क्योंकि इनका भी एक टाइम होता है निकलने का। लेकिन अगर जैसे दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर की बात करें तो यहाँ तो लोग रात में जगते हैं। हाँ, तो ध्यान रखो अपनी गाड़ी में। सुबह शाम जब भी आप निकलो तो वो माता भवानी की नाम से पुकार दें हम तो, कि हमको तो कुछ आता नहीं है जी, चलाने वाली तू ही है, पार लगा दे नैया। उनका आह्वान करके निकलो। और गाड़ी में फोटो रखें हनुमान जी की, खाटू श्याम जी की रख लो, काल भैरव की रख लो, ठीक है। तो इन सब चीजों से हमारी प्रोटेक्शन हो सकती है। बिल्कुल जी। तो ये तो आज हमने बहुत डीप में चर्चा की आपसे तंत्र के बारे में। आगे हम आपके पास, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आपके पास हैं जो अभी भी शायद रह गए हैं बताने, तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जरूर। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सभी बहन और भाइयों को। अगर आपको ये पॉडकास्ट देख के अच्छा लगा तो जरूर आप मेरे से कांटेक्ट करना, लाइक शेयर करना पॉडकास्ट को। अगर आप इन चीजों से पीड़ित हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करके जरूर कंसल्ट कर सकते हो और इन चीजों का निवारण पा सकते हो। हर हर महादेव। ASKofficials.com